मित्रों नमस्कार। आज विश्व जैव विविधता दिवस है। जैसा कि आप जानते हैं, मई और जून में पर्यावरण से जुड़े हुए, प्लेनेट को बचाने के लिए अर्थ से जुड़े हुए बहुत सारे जो इंटरनेशनल डे हैं, जो यूएन की संस्थाओं द्वारा डिसाइड किए गए हैं और पूरा विश्व उन पर अमल करता है। तो मेरा यह कहना है कि विश्व जैव विविधता दिवस का जो इस 2024 का थीम है वो है कि इसकी योजनाओं के साथ जुड़ना। जो बायोडायवर्सिटी है, इसकी योजनाओं के साथ अपना जुड़ना और इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट विश्व में चल रहे हैं, उन सभी प्रोजेक्ट में अपनी सहभागिता निभाना। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, बायोडायवर्सिटी है क्या। बायोडायवर्सिटी ये है कि बहुत सारे जीव जंतु हमारे इस प्लेनेट पे हैं, बहुत सारे पौधे भी हैं और आपने देखा होगा ज़्यादातर बहुत सारी प्रजातियां जीव जंतुओं की नष्ट होती जा रही हैं। उनके बीच एक संतुलन रहना अति आवश्यक है। चाहे सांप हो, बिच्छू हो, चमगादड़ हो, चाहे आपका बिल्ली हो, कुत्ता हो, शेर हो, जितने भी हाथी हों, इन सभी जीव जंतुओं को जब तक हम अनुकूल निवास नहीं देंगे तो यह इस धरती पर नहीं रह पाएंगे और इनके धरती पर न रहने से हमारे जो मानव जीवन है उस पर एक गहरा संकट आएगा और इस प्लेनेट को बचाने के लिए बड़ा असंभावनाएं रहेंगी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मानव जीवन सिर्फ अर्थ पर ही संभव है। कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है जहां पर हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वह तय की जा सकती हैं। तो इसीलिए हर मनुष्य को इन जो हमारे इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे हो, चाहे वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे हो, सब पर विशेष रूप से हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और यह सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्ट तक सीमित नहीं रहना चाहिए। और काफ़ी जगह मैंने देखा है कि जो भी संस्थाएं हैं बायोडायवर्सिटी पर अपने कार्यक्रम कर रही हैं, सबको सब शुभकामनाएं हैं। और कहीं ना कहीं गांव किसान उन्नयन संगठन इन सभी चीज़ों के लिए अपना प्रयास जारी रखेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे एक साइलेंट सोशलिस्ट जो होते हैं, जिनको एक समाज में और देश में परिवर्तन लाना है, वह अपने अपने तरीके से प्रयास किए हुए हैं। आपने एक सुना होगा कि पक्षियों के लिए पनाह देने के लिए किसी ने जो निवास है वो 4000 पक्षियों के आश्रय के लिए उन्होंने एक घर का निर्माण करवाया है। यह बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। और हमें भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रेमी होना चाहिए। कम से कम प्लेनेट पर हम ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, तो ईश्वर ने जो हमें प्रकृति की देन दी है, उस प्रकृति के प्रति हमें बहुत सजग होना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को तय करना होगा। इसीलिए मैं फिर से वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे 2024 पर सभी देशवासियों को समस्त मानव जाति से एक ही आह्वान करूँगा कि इन सभी विषयों पर ज़रूरी चिंतन मनन और इसकी जो थीम है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, जो बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए हमें जुड़ना है। तो अपना जुड़ें और नए नए प्रोजेक्ट इनोवेशंस आइडिया को सरकारों के सामने रखते रहें और इस पृथ्वी को सुरक्षित रखें। जय जवान जय किसान।